कभी लाल चौक में जो पाकिस्तान का झंडा चढ़ता था वहां हिंदुस्तान का झंडा खड़ा नहीं कर पाए। ये बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो 500 साल पुराना राम मंदिर भी बना सकती है और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर भी बना सकती है। आप गधे खरीदने की तैयारी कीजिए। ये जहां पर बीजेपी ही जम्मू कश्मीर में आएगी, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग जानते हैं जो 70 साल के जंजाल जो बुने हुए थे पिछली सरकारों ने, वो बीजेपी ने खत्म किए हैं। और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बना सकती है। अब छोटी छोटी जो पार्टियां वाले लोग हैं ये देश को नहीं बचा सकते। एक स्टेट तो मैं भी चला सकता हूँ, मुख्यमंत्री कोई बड़ी बात नहीं, देश को बचाने का काम करना चाहिए। तो मेरी बात सुनो भाई, मैं जी जनता को भी बताना चाहता हूँ, जो पार्टी को भी बताना चाहता हूँ। बीजेपी पार्टी ने जितनी फुल पावर से पत्थरबाजों को खत्म किया, उग्रवादियों को खत्म किया, मिलिटेंट बनने से उनको खत्म किया, रोका। मेरी बात ये याद रखना, ये लोग कभी भूल ना करें कि ये आम पार्टी जो है ये भूल जाए। ये क्या सोचते हैं, ये जम्मू और कश्मीर है। ये क्या कहना है इस पर, ये बहुत अच्छी बात है और मैं सुरेंद्र चौधरी साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारा बीजेपी का जो परिवार है वो बहुत बड़ा हद पर जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा लीडर है, वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ लीडर है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं सुरेंद्र चौधरी जी को और हमारी बीजेपी जी को, पार्टी को बढ़ावा दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और बड़े बड़े लीडर जो है वो बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कल भी कुछ लोग जो हैं, काफ़ी लोग जो है बीजेपी के साथ जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कल भी ये बहुत जम्मू में तगड़ा प्रोग्राम होगा। लोग बीजेपी में आने की पूरी फुल तैयारी में हैं, जो रहे हैं लोग पीछे वो कल बीजेपी में आ रहे हैं। किसने कहा जी? आम आदमी पार्टी के लीडर ने क्या कहा? 90 में से 82 सीटें लेकर वो जीतेगी। कहाँ से? और मेरी बात सुनो भाई, मैं जो जनता को भी बताना चाहता हूँ, जो पार्टी को भी बताना चाहता हूँ। बीजेपी पार्टी ने जितनी फुल पावर से पत्थरबाजों को खत्म किया, उग्रवादियों को खत्म किया, मिलिटेंट बनने से उनको खत्म किया, रोका। मेरी बात ये याद रखना, ये लोग कभी भूल ना करें कि ये आम पार्टी जो है ये भूल जाए। ये क्या सोचते हैं, ये जम्मू और कश्मीर है जहां हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। वो बीजेपी सरकार ने बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का फैसला लिया है। मैं जनता के आगे भी ये अपील करता हूं, अपना जम्मू कश्मीर बचाने की तैयारी करो। ऐसा ना हो अगर हमारी जनता आगे पीछे कहीं कदम उठाए तो 1990 की तरह, जैसे हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं, वो 1990 वाला वक्त ये लोग फिर ला सकते हैं। जो लोग छोटी छोटी जो पार्टियां वाले लोग हैं ये देश को नहीं बचा सकते। एक स्टेट तो मैं भी चला सकता हूं, मुख्यमंत्री कोई बड़ी बात नहीं, देश को बचाने का काम करना चाहिए। वो देश को बचाने का काम एक ही पार्टी कर सकती है, वो बीजेपी पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राजनाथ सिंह जी, ऐसे लोग जो सेंटर में बैठे हुए हैं वो देश बचा सकते हैं। मेरे जैसे लोग क्या देश बचाएंगे? अब मुझे बताइए, क्या आम पार्टी वाले देश को जम्मू कश्मीर को बचा सकते हैं? कितनी धांधली मचा के रखी हुई थी पिछले 70 साल की, जो कि बीजेपी ने उस धांधली को खत्म किया है। हमें बीजेपी पार्टी का साथ देना चाहिए भाई। पंजाब में और जम्मू कश्मीर में लाखों हाथों का फैसला है। हमारे जम्मू कश्मीर में लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। हमें उन नौजवानों के बलिदानों को याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए। क्या लोग क्या चाहते हैं, इनको क्या चाहते हैं लोग, मुझे बताइए। हमें देश को बचाने का काम करना चाहिए। लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। कुछ आम आदमी पार्टी के लीडर दावा भी कर रहे हैं कि 5 सीटों से ज्यादा अगर सीटें आई भाजपा की तो हम गधे में सवारी करेंगे। और उनको बोलिए आप गधे खरीदने की तैयारी कीजिए, आप गधे खरीदने की तैयारी कीजिए। ये जहां पर बीजेपी ही जम्मू कश्मीर में आएगी, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग जानते हैं जो 70 साल के जंजाल जो बुने हुए थे पिछली सरकारों ने, वो बीजेपी ने खत्म किए हैं। और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बना सकती है। आप मुझे बताइए, कभी जम्मू में एम्स का नाम सुना था किसी ने? कभी रिंग रोड का नाम सुना था? कभी 4x रोडों का नाम सुना था? आज बीजेपी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, लोगों के आगे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अपने नौजवानों को याद करो। जेकेपी पुलिस के जवान
सीआरपी के जवान, बीएसएफ के जवान, इंडिया आर्मी के जवान, हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, जिन जवानों ने लाखों बलिदान दिए हैं, उन बलिदानों को हमें याद रखना चाहिए। वो अगर फुल पावर में एक बेल्ट फोर्स को कोई ला सकता है, इंडिया आर्मी को बना सकता है, जेकेपी पुलिस को बना सकते हैं, तो वो हमारी बीजेपी सरकार, हमें बीजेपी सरकार का साथ देना होगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बाबा चंचल सिंह जी भी दिल्ली जाकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो भाई कौन कहता है आपको, कौन बताता है आपको? जी अगर मैंने आम पार्टी का दामन थामना हो तो मैं ये बयान दे सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ आम पार्टी को बोलिए आप जहाँ हैं बाहर रहिए, अभी दिल्ली के हालात जो हैं उनको संभालिए, ठीक कीजिए। अब मुझे बताइए, सारे लोग कहते हैं कोई पानी फ्री देगा, कोई बिजली फ्री देगा। सबसे पहले हमें देश को बचाने का काम करना चाहिए। एक बार हमारे जम्मू कश्मीर में सोच के देखिए आप, हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। उन बलिदानों की कीमत सिर्फ उसकी माँ जानती है, जहाँ उनका पिता जानता है, जहाँ उनके बच्चे जानते हैं, जहाँ उनकी बहन जानती है, जहाँ उनके भाई जानते हैं, उनका परिवार ही जानता है जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं। मैं नमन करता हूँ अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को जिन्होंने बलिदान दिए हैं हमारा देश बचाने के लिए। वो दिन रात बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, तो हम चैन की नींद सोते हैं। हम क्या आम पार्टी क्या चाहती है? ये वही 1990 वाला जो वक्त है फिर लाएगी ये पार्टी? ये लड़ सकती है? ये इतना दम कांग्रेस पार्टी ने इतना दम नहीं रखा, कभी हुर्रियत के लीडरों को उठा के बाहर जेल में बंद नहीं किया, कभी उग्रवादियों को गोली खिला के जमलोग नहीं भेजा, कभी पत्थरबाजों को खत्म नहीं कर पाए, कभी लाल चौक में जो पाकिस्तान का झंडा चढ़ता था वहां हिंदुस्तान का झंडा खड़ा नहीं कर पाए। ये बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो 500 साल पुराना राम मंदिर भी बना सकती है और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर भी बना सकती है।